हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकेम। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर दैट इज सोल्यूशन, और लास्ट सोल्यूशन में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो करवाए थे। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्टली हमने जब हेनरीज लॉ डिस्कस किया था तो आई टोल्ड यू कि हेनरी लॉ हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ द solubility of the gases in liquid, राइट। तो अब आगे जो था, मैं आपको एक नोट करवा रही थी, आप लिख सकते हैं। नोट में क्या है कि जो आपकी solubility ऑफ गैस है, प्लीज आप प्रीवियस वीडियो एक बार गो थ्रू कर लेना, तभी आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। तो जो solubility ऑफ गैसेस है इन लिक्विड, इट इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। एक्स आपकी मोल फ्रैक्शन थी, P आपका प्रेशर था, और ये आपका हेनरीज कांस्टेंट था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नोट करते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी की जो टर्म है ना, इट इज ऑलवेज टोल्ड बाय द कंसंट्रेशन। तो बेसिकली दिस इज अ कंसंट्रेशन टर्म, दिस इज कॉल्ड योर कंसंट्रेशन टर्म। तो जो सॉल्युबिलिटी है is told by concentration term। ठीक है जी। अब अगर कहूँ मैं, जो हमारे पास क्वेश्चन आता है केडर में, वो ये आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एच एंड टेम्परेचर। तो जो अब लोग कहेंगे कि के एच जो है हेनरीज कांस्टेंट है, तो इसका कोई जो है वो लेना देना नहीं होना चाहिए, बट के एच इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बेसिकली क्या है आपका के एच जो है ना, इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टली रिलेटेड टू द solubility, राइट। तो हेंस जो आपका हेनरी कांस्टेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, solubility जो है गैस की इन लिक्विड कम होती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एक बीकर लूं, बीकर में मैंने पानी लिया और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आपने गैस ऑन की, टेम्परेचर जो है बढ़ाना शुरू किया, तो जो यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनकी कनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे ही कनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनेटिक एनर्जी बढ़ते ही ये कौन सी फेज में चेंज होने शुरू हो जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएगा लिक्विड का, राइट। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, गैस मॉलिक्यूल में, और लिक्विड के सरफेस से एस्केप करेंगे, यानी वेपर बन के क्या बन जाएंगे, गैस। और आपको पता है कि जो डेल्टा एच होता है, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट कहाँ जा रही है, बाहर, वेपर्स की फॉर्म में। दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इसका मतलब सिस्टम जो है कहाँ मूव करने लग गया, सिस्टम मूव्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या था कि आपके जो लिक्विड फेज है और गैसियस फेज है, दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए था, बट अब तो किनेटिक एनर्जी बढ़ी और सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। गैस में कन्वर्ट हो गए, मतलब डेल्टा एच एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, नेगेटिव है, तो सिस्टम कहाँ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे वेयर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, गैस इज मोर soluble, राइट, लीडिंग solubility of gas डिक्रीज इन लिक्विड। अब जब जो ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कहाँ सॉल्युबल होंगे, वो गैसियस फेज में ही तो सॉल्युबल होंगे ना, लिक्विड फेज में तो सॉल्युबल ही नहीं होंगे। इसीलिए सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस की कहाँ कम होनी शुरू हो जाती है, लिक्विड में। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़नी कहाँ शुरू हो जाती है, गैस फेज में। फिर से एक बार बताते हैं, इसको लिखवा देती हूँ। क्या,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जैसे ही बढ़ेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डन। तो दिस leading the more gas molecules escape from लिक्विड फेज, सारे के सारे लिक्विड फेज से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, एंड एंटर कहाँ करेंगे, गैस फेज में। तो कहाँ एंटर करेंगे, एंटरिंग गैस फेज। अब जैसे गैस फेज में एंटर कर गए, मैंने आपको क्या बताया, आपकी डेल्टा एच क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने की वजह से डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, मींस हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन ही हुआ ना प्रोसेस, सोल्यूबल ही नहीं हुआ लिक्विड में गैस, राइट। देयरफॉर सिस्टम मूव करेगा अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर गैस इज मोर soluble। ठीक है जी। तो यही रीजन है हमारे पास किसका, कि के एच जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्ट जो है वो करेगा डिपेंड, और टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में कम होती जाएगी। रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, डन। उसके बाद आता है हमारा कि यही अगर मैंने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड देखनी हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, वो तो आपको पता ही है। शुगर लो एक जार में, शुगर डालो प्लस वाटर डालो, गैस ऑन करो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, शुगर सारी की सारी क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल है ये, तो ये इजीली हो जाएगा, बट एक की जो है वो कम होती है, दैट इज योर गैस। ये याद रखना कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में कम हो जाती है, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे वेपर्स बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे बॉइलिंग बढ़ाते जाओगे वेपर वेपर जो है वो बनते जाएंगे। बट क्या था कि ये हम किस में देखते हैं, राउल्ट्स लॉ की अगर बात करें, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, अपना नॉन वोलेटाइल सल्यूट, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड। अगर तो उनके बीच की इंटरेक्शंस ज्यादा होंगी, उसकी सल्यूट और सॉल्वेंट की, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर्स बनेंगे ही नहीं। इसके लिए आप राउल्ट्स लॉ वाली वीडियो में एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर यहाँ पे बताऊं, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपकी, कि H2O और अल्कोहल है मेरे पास। आपको पता है ये ज्यादा वोलेटाइल है, नो डाउट, ये लेस वोलेटाइल है। तो अगर मैं इसको हीट करूं, मिक्सचर को, दोनों को मिक्स करके हीट किया, अल्कोहल जो है इट बॉयल फास्ट, मानते हो, और पीछे क्या रह जाएगा, वाटर, राइट। बट अगर यही मैं 80% अल्कोहल ले लूं एंड 20% वाटर ले लूं और फिर हीट करूं, दे स्टार्ट बॉइलिंग एट सेम टेम्परेचर, they start boiling at same temperature। ठीक है जी। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम होता है,
उसे आप क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, राइट। तो एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, आर मिक्सचर्स विच बॉयल एट सेम टेम्परेचर, और दूसरी डेफिनेशन बोलती है हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी होता क्या है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तो ऐसे मिक्सचर्स जो क्या करते हैं, सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। आगे चले। अब ये दो तरह के होते हैं भाई, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बस आपको ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना आपके, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्स है ना, मैक्स से याद रखो नेगेटिव है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, अहंकार होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ये मिनिमम है, बेचारे पहले ही गरीब हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ऐसे मिक्सचर्स, अब आपको ये पता लग गया होगा क्या, ये दोनों किस तरह के मिक्सचर होते हैं, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल ही है, मतलब इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग होंगी या वीक होंगी। तो नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से शो करेंगे तो मैक्सिमम डेविएशन शो करें, मैक्सिमम बॉइलिंग कहलाएंगे। मिनिमम बॉइलिंग कौन से होंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन। अब याद हो नेगेटिव वाले कौन से होते थे, जिसमें मैंने आपको कहा था एसिड होगा। पॉजिटिव कौन से होते थे, जिसमें अल्कोहल होगा। ले लो एग्जांपल, HNO3 प्लस वाटर लगा दो, और यहाँ पे कोई अल्कोहल ले लो, साथ में वाटर लगा दो, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा बेसिकली, और होते क्या है वो मैंने आपको बताया। बस आज का लेक्चर इतना ही है, एक ही टॉपिक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से होते हैं जो सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर जाते हैं। एक बार इस वीडियो को आप गो थ्रू कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।